सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ज़्यादा नहीं, 4 से 5 ही स्टॉक्स के बारे में, बट बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले टाटा मोटर्स के साथ। सो टाटा मोटर्स आज के दिन आपको पता ही है, ऑटो कंपनीज के जो पिछला महीना हुआ, कौन सा, जुलाई मंथ, जो जस्ट अभी कंप्लीट यहाँ पे हुआ है। सो उसके सेल्स के आंकड़े सामने आए कि जुलाई मंथ में टाटा मोटर ने कितनी गाड़ियाँ बेची करके, तो उसका डेटा सामने आ चुका है। तो ऑब्वियसली हमें पूरा जो डेटा रहता है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी का बिजनेस कितना हुआ। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस 53% की अच्छी खासी जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में टाटा मोटर जितना अच्छा परफॉर्मेंस देगा, उतना ही उसके शेयर प्राइस में हम लोग को वृद्धि होती हुई देखने को मिल जाएगी। प्लस अगर हम लोग बात करें टाटा मोटर के ही कुछ इंपॉर्टेंट प्लान्स की, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाटा मोटर आने वाले समय में, ठीक है, लगभग 15 बिलियन पाउंड के आसपास हम लोग को इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। कौन सा, ऑब्वियसली उनका जो JLR का डिवीजन जो रहने वाला है, एंड ईवी से रिलेटेड ही ये सारा इन्वेस्टमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड आने वाले 5 साल के लिए ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलने वाली है। मतलब क्या है कि येस, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है वो बहुत ही बड़ा बनाना है, ये टाटा मोटर प्लान लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। सो डेफिनेटली जिसके पास भी टाटा मोटर यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे होल्ड करने का विचार कर सकता है। अगर उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस के ऊपर भरोसा है टाटा मोटर के, तो ही। अगर आप कहते हो कि मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो टाटा मोटर में रह के करोगे ही क्या, क्योंकि इसका अल्टीमेटली भविष्य ईवी से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अगेन वही सेम चीज़ जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अदानी ग्रुप से रिलेटेड कुछ सवाल यहाँ पे सामने आ रहे हैं, जो कि कल के दिन ही शायद से मैंने वीडियो में कवर किया था। सर अदानी ग्रुप के कुछ कंपनी के नंबर हम लोगों ने देख लिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के नंबर इतने शानदार देखने को मिल रहे हैं, बट स्टॉक के प्राइस में हम लोगों को कोई बड़ा जंप देखने को नहीं मिल रहा है। सो कल के दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि कोई भी कंपनी, कोई भी ग्रुप, ठीक है, अगर किसी कंट्रोवर्सी में, किसी बहुत बड़े केस में फंसा हुआ है, ठीक है, तो उसमें बहुत बड़े पोजीशन तब तक नहीं बनती जब तक वो पूरा केस प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं होता। ठीक है, हाँ ट्रेडिंग हो सकती है कि स्टॉक में अगर देखा गया कि किसी ने बड़ा पैसा लगा दिया, ट्रेडिंग हो गई, पैसा बना दिया, पैसा उसके बाद वो निकाल लेते हैं, वो चीज़ें चलती रहती है। बट इन्वेस्टर्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जब तक मतलब बोलते हैं ना, वो बादल जब तक छाए हुए हैं तब तक वो क्लीन नहीं होता है वेदर, तब तक बड़े प्लेयर्स हम लोग को आते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए तो हम लोगों ने देखा था, इसके पहले का जो एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था कि इन्फोसिस के ऊपर भी बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए थे कि मार्जिन्स बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। जो उनके CEO है मिस्टर पारेख, वो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं उनके सबऑर्डिनेट्स की ओर, एंड इसके चलते इन्फोसिस के भी नंबर बाद में कैसे भी आए तो इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं देखने को मिलता था। तो जैसे उन्होंने केस को पूरी तरीके से क्लियर किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से क्लीन शीट लाई, फिर उसके बाद नंबर्स को यहाँ पे अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट दिया गया, एंड आज आप देख सकते हो कि स्टॉक टॉप लेवल पे चल रहा है। सो जब तक ये जो चीज़ें चलती है ना, ये कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें, अभी सबसे पहले इनके लिए इंपॉर्टेंट डेट कौन सा है, जो अभी मैं बोल चुका हूँ आप लोगों को, 14 अगस्त, मतलब यही महीने में हम लोगों को 14 तारीख को, आपको बताइए, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग रहेगी, सेबी पेश करेगा अपनी रिपोर्ट, तो वो उसके ऊपर बाजार का ज़्यादा फोकस होगा। मतलब आप कॉमन सेंस लगा कर देखिए ना कि अगर आप इसमें बड़ा पैसा लगाते हो और मान लीजिए कल कुछ 19-20 अगर हो गया, तो स्टॉक कितने जोरदार तरीके से गिर सकते हैं। तो ये डर हमेशा हर किसी में होता है। और इसी बात से रिलेटेड चलो मैं आप लोगों को एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक शेयर का जिसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। सो हीरो मोटोकॉर्प भी आज 3-3.25% क्यों गिरा, एंड वो भी देख सकते हैं आप, अचानक हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को मिली है। सो ये कंपनी कोई ऐसी वैसी कंपनी ने, इंडेक्स का स्टॉक है, बड़ी कंपनी है, एंड यहाँ पे अभी हम लोग को बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजती हुई देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि आज के दिन गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है। तो हीरो मोटोकॉर्प के अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो कंपनी के की पीपल में मतलब कंपनी के चेयरमैन, MD एंड CEO कौन है, पवन मुंजाल। सो इनकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आज आपने ये खबर सुनी भी होगी, ड्यूरिंग द मार्केट ही खबर आई थी कि यस, ED की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने उनके प्रीमाइसेस के और यहाँ पे क्या कर दिया, रेड कर दिया। सो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड अभी ये जो स्टॉक है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर बन चुका है। क्यों डेंजर बन चुका है, क्योंकि ED के पहले यहाँ पे और 2 बड़े डिपार्टमेंट सामने आए थे। आपको याद होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी अगर हम लोग बात करें, यही से कहानी शुरुआत हुई थी। मार्च में खबर सामने आई थी कि IT डिपार्टमेंट डिटेक्ट मल्टीपल इरेगुलरिटीज आफ्टर द रेड ऑन हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को समझ में यहाँ पे आई थी। इरेगुलरिटीज मतलब क्या, कि ये आरोप लगाया गया था। ऑब्वियसली मैं कोई कंक्लूजन के ऊपर नहीं जा रहा है, ये मतलब कोई गिल्टी है नहीं है, कोई धोखाधड़ी चल रही है नहीं चल रही है, वो काम डिपार्टमेंट का होता है एंड कोर्ट का होता है कि फैसला सुनाना। बट आरोप क्या लगाया था कि यस, इन्होंने बोगस एक्सपेंसेस दिखाए करके 1000 करोड़ के आसपास। ज़्यादा एक्सपेंसेस दिखा के क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है ना आपका ऑटोमेटिकली, तो कम टैक्स भी जाता है। तो ये कुछ आरोप इनके ऊपर लगाए थे। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ इनकी शुरुआत हुई थी कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे करके। देन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एंट्री हुई थी, MC की एंट्री यहाँ पे होते हुए देखने को मिली थी। उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि फंड डाइवर्जन कुछ तो यहाँ पे चल रहा है करके। ठीक है, एंड ये सब कुछ होने के बाद मतलब IT डिपार्टमेंट हो गया, MCA हो गया, एंड उसके बाद आज की खबर अगर हम लोग बात करें तो ED की भी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है कि मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर आरोप लगाए करके। सो आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है कि वो गिल्टी है नहीं है, वो बात की बात है। अनसर्टिनिटी में स्टॉक चलता रहेगा, तो ऐसे स्टॉक में कोई बड़ा पैसा लगाएगा क्या,
नहीं लगाएगा। अगर लगाता है, मान लीजिए यार, और कल कोई खबर अगर आ गई, तो आज के दिन देखा ही होगा आपने कैसा ये स्टॉक अचानक यहाँ पे गिर गया, ठीक है, ये देखिए जोरदार गिर गया। एंड ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। एंड उस बड़ी कंपनी के हिसाब से 3-3.25% का सडनली ड्रॉप आना ये बिल्कुल अच्छी बात मानी नहीं जाती है। एंड आप चेक भी कर सकते हो, 5 साल का डेटा मैं आपके सामने रख दूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2018 में इंटायर ऑटो सेक्टर में गिरावट आई थी। एंड उसके बाद देखिए इसमें अभी तक रिकवरी भी नहीं हुई है। सो ये भी एक इंडिकेशन हम लोग को देखने को मिल रहा था। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं 2018 से सब में ऑटो स्टॉक्स में गिरावट हुई थी। अभी देखिए कमबैक ही नहीं अभी तक पुराने लेवल पे। बाकी इनके कॉम्पिटिटर्स देखिए टॉप लेवल पे क्रॉस करके आगे भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे समझ में आना चाहिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हीरो मोटोकॉर्प में अगर आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। पैसा आपका डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। सिखाने के हिसाब से इतना कहना चाहूँगा कि ये रिस्क पैटर्न मतलब बोलते हैं ना, ये लटकती हुई तलवार है, ये कब तलवार गिरेगी नोबडी नोज। एंड 3 डिपार्टमेंट पीछे पड़े हुए हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों ने मतलब जरूर कंसिडर करना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो येस बैंक। येस बैंक की अगर हम लोग बात करें तो एक खबर यहाँ पे फिलहाल तो सामने आई थी, कौन सी वाली, कि येस बैंक यहाँ पे स्पंदना स्फूर्ति ये जो कंपनी है, ठीक है, उसको यहाँ पे इस कंपनी को वो खरीद सकती है करके एक्विजिशन की यहाँ पे बात सामने यहाँ पे आ रही थी। इसी चीज़ के चलते ये जो कंपनी भी है, ठीक है, इसमें हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिली थी। बट फिलहाल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो येस बैंक ने इस रिपोर्ट को, ऑब्वियसली रिपोर्ट के जरिए ऐसी खबरें आती रहती है, ऑब्वियसली ये भी बात सच है कि हर रिपोर्ट सच नहीं होता है, कुछ हम लोग को गलत चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। सो येस बैंक ने इस रिपोर्ट को डिनाई कर दिया है। उन्होंने बोला कि हम लोग ये कोई कंपनी को खरीद नहीं रहे। जो भी ये खबरें चल रही है मीडिया में या फिर मार्केट में, टोटली स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन मतलब अफवाह आप बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा इस खबर में कोई भी दम नहीं है। तो ये भी बात येस बैंक ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है। तो अगेन यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिपोर्ट के जरिए बहुत सारी खबरें चलती है। एक्चुअल में देखा गया तो रिपोर्ट के जरिए जो खबरें आती है, जो मतलब बड़ी बड़ी खबरें हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मार्केट उसी के ऊपर ज़्यादा रिएक्ट करते हुए देखने को मिल जाता है। बट येस, कुछ लोग इसी चीज़ के लिए क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं गलत चीज़ों के लिए, अफवाह फैलाने के लिए, पंप डंप करने के लिए। तो ये भी पॉइंट इसी मार्केट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो हमेशा जो भी खबरें अगर आपके पास अगर आ जाती है रिपोर्ट के जरिए, तो हर एक खबर के ऊपर ब्लाइंडली विश्वास रखना नहीं होता है। ये भी पॉइंट हम लोग को सीखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगेन रिटेल इन्वेस्टर कमेंट सेक्शन, मतलब कहाँ से स्टॉक ढूंढ कर लाते हैं, आई डोंट नो। मतलब ये कंपनी तो हमें पता है, ठीक है, डिविडेंड कितने का है देखिए 325 का डिविडेंड, ठीक है, अच्छी बात है। बट सेम वही चीज़ अभी क्या करें, रोज़ कोई ना कोई आप वीडियो में मतलब इस कमेंट में भी सेक्शन में भी देखोगे इसी वीडियो के कि ऐसे कोई ना कोई सवाल पूछे जाएंगे, क्या ये स्टॉक खरीदे वो स्टॉक खरीदे। सो 325 का डिविडेंड है, ठीक है, बट स्टॉक कौन सा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे यमुना सिंडिकेट 13,800 का स्टॉक है, ठीक है। मैं प्राइसिंग के हिसाब से कंपनी का कैलकुलेशन या फिर बात नहीं बोलता हूँ, बट दोस्तों ये कंपनी का मार्केट कैप देखिए 500 करोड़ से भी कम है। अभी आप लोगों को पता है सेबी का नया रूल आ चुका है कि जिस कंपनी का 500 करोड़ से कम रहेगा मार्केट कैप, एंड उसमें अगर हम लोगों को कोई एक्सेप्शनली मूवमेंट देखने को अगर मिल जाता है, ठीक है, उसके क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, तो डेफिनेटली उससे भी उसके ऊपर हम लोगों को यहाँ पे एक्टिविटी करते हुए देखने को मिल जाएगा। मतलब सिर्फ 2% का ही हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट होते हुए देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में चले जाए करके, डिविडेंड के चक्कर में नहीं खरीदना होता है दोस्तों, ठीक है। डिविडेंड ऐसी बात नहीं है कि ये 300 का है करके, मान लीजिए 3000 का होता, जस्ट एक बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भी नहीं, बिजनेस इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वरना डिविडेंड कमा लोगे 300 का और स्टॉक गिर जाएगा 1000 रुपये का, क्या फायदा हुआ। तो ऐसा स्टंट बिल्कुल भी नहीं करना। ये बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड ये कॉर्पोरेट एक्शन से, ये अगर आपके अच्छे कंपनी में अगर आ जाते बाय डिफॉल्ट, जैसे कि हम लोगों ने पहला वीडियो देख लिया बर्जर पेंट, इसमें अगर वो दे देते हैं मतलब डिविडेंड 9 अगस्त को आपको पता ही है मीटिंग है, देना है नहीं देना है, अगर दे देते तो अच्छी बात है, नहीं देते ठीक है, नहीं देते तो भी चल जाएगा, क्योंकि ओवरऑल कंपनी का बिजनेस अच्छा, हमें उससे लगाव है। बाकी ये चीज़ें अगर साइड बाय साइड आ गई, साइड डिशेज है मिल गया तो ठीक है, बट साइड डिश के लिए यहाँ पे पूरा मतलब बोलते हैं ना मेन कोर्स यहाँ पे सजाना नहीं होता है। ये पॉइंट आप लोगों को